आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वारंगल में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ रियासती वजीर दयाकर जाओ की ज़ेर क़ियादत रास्ता रोको एहतजाज। MP मालवत कविता, MLC P राजेश्वर रेड्डी, अरकान असेंबली और दीगर ने की शिरकत। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अहम रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। गुज़िश्ता रोज हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद रेलवे हुक्काम का इक़दाम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम के वज़ीर आला से सैलाब की सूरत हाल पर की बातचीत। मरकज से मुकम्मल हिमायत, हर मुमकिन मदद की कराई यकीन दहानी। मुंबई से आज़मीन हज के पहले काफिले को मरकजी वज़ीर अब्बास नकवी ने किया रवाना। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारों से गूंज उठा हज टर्मिनल। इंदौर में बल्दी इंतखाबात, दौलत के पुजारी और इल्म के पुजारी के दरमियान मुकाबला। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। बारिश से दिल्ली वालों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। दिल्ली और कौमी राजधानी खिते में हल्की बारिश की पेशकयासी। और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मिलने कैफ पहुंचे बर्तानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन। फरवरी में रूसी हमले के बाद जॉनसन का यूक्रेन का ये दूसरा दौरा। और अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुरतब करदा अग्निपथ स्कीम के खिलाफ TRS के ज़ेर-ए-इत्तेमाम वरंगल में रास्ता रोको और एहतजाजी धरना प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया। वज़ीर पंचायत राज और देही तरक्की दयाकर जाओ की ज़ेर क़ियादत मुनज़्ज़म करदा रास्ता रोको एहतजाज में रुकन पार्लिमान M कविता, रुकन कानून साज काउंसिल P राजेश्वर रेड्डी, सदर TRS जिला वरंगल और रुकन असम्बली वर्धनापेट A रमेश, अरकान असम्बली यादगिरी रेड्डी और राज्य के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुनज़्ज़म करदा एहतजाजी प्रोग्राम में शरीक TRS कायदीन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह अग्निपथ स्कीम से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए रेगुलर आर्मी रिक्रूटमेंट का इनेकाद अमल में लाए। इस मौके पर एहतजाजियों की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ फलक शिगाफ नारे भी बुलंद किए गए। हल्का असम्बली हुजूराबाद के मुख्तलिफ मवाज़ियात में पल्ले प्रगति और पट्टना प्रगति का काम गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जोश खरोश के साथ जारी है, जिसमें मुकामी ग्राम पंचायत अमला और मंडल हुक्काम देही और शहरी इलाकों में मुकामी अवाम हिस्सा लेकर अपने मसाइल हल करवा रहे हैं। नायब सदर रियासती प्लानिंग कमीशन
बी विनोद कुमार, रुकन कानून साज कौंसिल पी कौशिक रेड्डी ने टीआरएस के रियासती अखिलती कायद अलहाज मोहम्मद सबीउल्लाह खां जाकिर की तरगीब पर हुजूराबाद हल्के में शामिल जमीकुंटा टाउन के मुख्तलिफ इलाकों खासतौर पर मुस्लिम वार्ड्स का दौरा करते हुए मुकामी मसाइल की समाअत की और बुनियादी सहूलतों की फराहमी के अलावा जरूरियात की तकमील की बरसर मौका बल्दी हुक्काम को हिदायत दी। सदर जिला परिषद विजया, एससी कॉरपोरेशन सदर श्रीनिवास, सदर बल्दिया टी राजेश्वर राव, मोहम्मद जाकिर खान, सरवर पाशा, पी मल्लैया और दूसरे कायदीन मौजूद थे। हल्का असेंबली जहीराबाद के शांति नगर में वाक़े नंबर 5 स्कूल के कमरे जमात के कमरे में सिंगल फेज मोटर के जरिए से पानी की टांकी को पानी सरबराह किया जाता है। इसी कमरे में जमात में तलबा को पढ़ाया जाता है। कमरे जमात में मौजूद सिंगल फेज मोटर से कभी भी कोई नागाहानी सूरत हाल पेश आ सकती है जिससे तलबा की जान को खतरा हो सकता है। अरबाब मजाज को चाहिए कि तलबा की कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम करे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में गुज़िश्ता रोज हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद रेलवे हुक्काम ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम अहम रेलवे स्टेशनों पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। एहतियाती इक़दाम के तौर पर आर्म्ड रिजर्व तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस फोर्स को तमाम अहम रेलवे स्टेशन जैसे वरंगल, काचीगुड़ा, नामपल्ली, गटकेसर, मेडचल, लिंगमपल्ली, फलकनुमा, तिरुपति, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर में सिक्योरिटी को तैनात किया गया है। फौज में भर्ती के ख्वाहिशमंदों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज के इम्कान से मुतालिक इंटेलिजेंस की इत्तला के बाद यह कदम उठाया गया। हुक्काम ने रेलवे स्टेशनों को बंद कर दिया और ट्रेनों को सुबह 7 बजे से ही रोक दिया गया। मुसाफिरीन को सुबह 7 बजे तक ही स्टेशनों में दाखिल होने की इजाजत दी गई। विजयवाड़ा से आने वाली तमाम ट्रेनों को रोक दिया गया या फिर उनके रुख को दोवाड़ा रेलवे स्टेशन के समत मोड़ दिया गया। हौड़ा से चलाई जाने वाली ट्रेनों के रुख को भी कोथावाला सा की समत मोड़ दिया गया। इसी दौरान गुंटूर में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज के इम्कान से मुतालिक इंटेलिजेंस की इत्तला के बाद हाई अलर्ट कर दिया गया है। हुक्काम ने सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया और टिकट्स की जांच के बाद ही मुसाफिरीन को रेलवे स्टेशन में दाखिल होने की इजाजत दी गई। गुंटूर में तकरीबन 20 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया जो गुंटूर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। गुंटूर रेलवे स्टेशन के करीब एहतजाज के सिलसिले में व्हाट्सएप की पैगामात की इत्तलात के पेश नजर यह हाई अलर्ट कर दिया गया। विजयवाड़ा, कर्नूल, तिरुपति और दीगर बड़े रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की और रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। मोदी ने शर्मा को मरकज से मुकम्मल हिमायत और हर मुमकिन मदद देने की यकीन दहानी कराई है। शर्मा ने एक ट्वीट में कहा कि आज सुबह 6 बजे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी ने मुझसे आसाम में सैलाब के हालात के बारे में मालूमात हासिल करते हुए बातचीत की। मैंने इस कुदरती आफत की वजह से लोगों को हो रही मुश्किलात के बारे में, अपनी तशवीश के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को मुतल्ला कराया। वज़ीर-ए-आज़म ने मरकजी हुकूमत से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। वाज़ेह है कि पिछले 5 दिनों से मुसलसल बारिश की वजह से रियासत की अहम नदियों की आबी सतह खतरे के निशान से ऊपर बढ़ने की वजह से आए सैलाब से होजई और नगांव समेत 25 जिलों में कम से कम 32 अफराद हलाक और 11 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। रियासती हुकूमत के दादुशुमार के मुताबिक 72 रेवेन्यू ब्लॉक्स के तहत आने वाले 2930 गांव इस वक्त सैलाब की जद में हैं। मुंबई से आज़मीन हज के पहले काफिले को मरकजी वजीर बराए अखिलती उमूर और डिप्टी लीडर राज्यसभा मुख्तार अब्बास नकवी ने रवाना किया तो मुंबई का सहारा इंटरनेशनल हज टर्मिनल लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर आज़मीन हज उनके रिश्तेदार इंतहाई जज्बाती नजर आए और ये रूहानी मनाजिर देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। आज़मीन हज को अलविदा करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि हिंदुस्तानी आज़मीन हज पूरी इंसानियत के सुख, खुशहाली और हर तरह की मुश्किलात से महफूज रहने की दुआ मांगे। मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहां हज 2022 के लिए मुंबई से जाने वाले आज़मीन हज के पहले काफिले को छत्रपति शिवाजी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के हज टर्मिनल से रवाना करने के दौरान मजीद कहा कि वह आज़मीन हज को कामयाब हज की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। उन्होंने दावा किया कि हज सब्सिडी के खात्मे से हज के अखराजात पर कोई असर नहीं पड़ा है और 2 साल के बाद हज पर रवानगी हो रही है और सऊदी अरब हुकूमत ने दीगर सहूलतों के साथ साथ हुज्जाज इकराम को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम की है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि इंदौर में मेयर के ओहदे के लिए मुकाबला दौलत के पुजारी और इल्म के पुजारी के दरमियान है और बीजेपी इंदौर की तरक्की की रिवायत को जारी रखेगी। इंदौर से बीजेपी उम्मीदवार पुष्यमित्रा भार्गव के पर्चे नामजदगी दाखिल करने के दौरान मुनक्किदा एक जलसे आम से खिताब करते हुए चौहान ने कहा कि पार्टी ने एक ओहदा एक शख्स का फैसला किया है। कांग्रेस में सिर्फ एक शख्स
एक शख्स एमएलए, एमपी और मेयर का उम्मीदवार है। कांग्रेस के पास या तो कारकुन नहीं है या अगर कारकुन है तो उनकी कोई इज्जत नहीं है। उन्होंने कहा कि इंदौर में लड़ाई दौलत के पुजारी और इल्म के पुजारी के दरमियान है। मेयर उम्मीदवार पुष्यमित्रा भार्गव की छवि साफ और शफाफ है। इंदौर की तरक्की की रिवायत को बरकरार रखा जाएगा। चौहान ने कहा कि इंदौर उनके ख्वाबों का शहर है। आने वाले 10 सालों में इंदौर बैंगलोर और हैदराबाद को पीछे छोड़ देगा। इंदौर की तरक्की ग्रीन इंदौर, क्लीन सिटी इंदौर, आईटी सिटी इंदौर, मेट्रो सिटी इंदौर, स्मार्ट सिटी इंदौर, सरमायाकारों के शहर इंदौर के लिए हुकूमत का रोड मैप तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में वकील के जरिए एक दरखास्त दायर की गई है जिसमें अग्निपथ स्कीम और उसके कौमी सलामती और फौज पर पड़ने वाले असरात की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की सरबराही में एक माहिर कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया गया है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने अदालत उज़्मा पर भी जोर दिया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मुतनाज़ा फौजी भर्ती स्कीम अग्निपथ के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों की तहक़ीक़ात के लिए एक खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम तश्कील दे। वकील ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज में रेलवे समेत अवामी इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए भी मुनासिब हिदायत देने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज गुजरात के दारुल गांधीनगर में अपनी मां हीराबा के पांव धोकर उनका आशीर्वाद लिया। मोदी मां हीराबा की 100वीं सालगिरह के मौके पर उनके छोटे भाई के साथ रह रही मां हीराबा से मिलने आज सुबह उनके घर पहुंचे, जहां हीराबा के कदमों में बैठकर उनके पांव धोए और उनका आशीर्वाद भी हासिल किया। वो तकरीबन 30 मिनट तक उनके साथ रहे और हीराबा की 7 साला सालगिरह के मौके पर उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की दुआ की। वाज़ेह है कि मोदी गुजरात के 2 रोजा दौरे पर जुम्मे की शाम गांधीनगर राजभवन पहुंचे थे, जहां से आज सुबह गांधीनगर में अपनी मां हीराबा से मिलने के बाद वो तकरीबन निस्फ घंटा गुजारने के बाद वजीर आजम पावागढ़ पहाड़ी पर वाक़ कालिका के ज़ेर तामीर मंदिर का दौरा किया और इफ्तिताह अंजाम दिया। मुल्क भर में कौमी कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत 196 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। मरकजी वजारत बराए सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते के रोज यहां बताया कि सुबह 7 बजे तक 196 करोड़ 42,768 टीके लगाए गए हैं। वजारत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 13,216 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 68,108 हो गई है। यह केसेस का 0.16% है। योमिया इन्फेक्शन की शरह 2.73% तक पहुंच गई है। वजारत ने बताया कि इसी मुद्दत में 8 करोड़ 148 लोगों को कोविड वबा से सेहतयाब किया गया है। अब तक कोविड से कुल 4 करोड़ 84,67,924 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। शिफायाबी की शरह 98,063 बताई गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 4,84,624 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में जुमला 85 करोड़ 73,95,624 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। कौमी राजधानी में जुमा से होने वाली बारिश से दिल्ली वालों को चिलचिलाती गर्मी से काफी राहत मिली है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के मुताबिक इस अरसे के दौरान कम से कम दर्जे हरारत 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। अपनी पेश क़यासी में महकमा मौसमियात ने हफ्ते को दिल्ली और कौमी राजधानी खिते में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश की पेश क़यासी की है। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की तवक्को है। अगले 6 दिनों तक ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने का इम्कान है, जबकि 21 जून तक कम से कम दर्जे हरारत 22 और 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। सफदरजंग के इलाकाई मॉनिटरिंग सेंटर ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने का इम्कान है और 22 जून से मौसम साफ होने की उम्मीद है। कानपुर में नमाज जुमा के बाद तशद्दुद भड़क उठा और फिर 10 जून को सहारनपुर और प्रयागराज में पत्थरबाजों ने पथराव किया, जिसकी वजह से हसास इलाकों में हर जगह पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। चौराहों पर नस्ब सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इन इलाकों में ड्रोन कैमरों की भी निगरानी की जा रही है। आज सुबह की नमाज के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। देखिए, सभी जगह पर जो अपने चिन्हित किए थे संवेदनशील स्थान, वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे
लगातार भ्रमणशील है पुलिस, और साथ ही साथ जो पुलिस युवा मित्र बनाए थे, जो हमारे सिविल डिफेंस के लोग थे, इनकी भी ड्यूटी लगाई थी, वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई थी। इनके सहयोग से पूरी कमिश्नरेट में अच्छे तरीके से संपादित हुई। और अभी 4 वर्ष के लिए जो और सारी चीज़ें आ रही हैं, इन पर भी लोग अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं, बच्चे भी सड़कों पर उतर रहे हैं, इनके लिए प्रशासन की तरफ से देखिए, हमने बस स्टैंड पर और हमारे जो रेलवे स्टेशन है, मुख्य जगह, उन पर ड्यूटियाँ लगाई। अभी मेरे और जिलाधिकारी के द्वारा भी इन जगहों का भ्रमण किया गया। रेलवे अथॉरिटीज़ से हम लगातार टच में हैं, आरपीएफ का फोर्स भी लगाया गया। अभी सभी जगह कुशलता है, कहीं किसी प्रकार से कोई धरना। कानपुर देही इलाकों में झांसी कौमी शाहराह 27 पर सैकड़ों नौजवानों ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जहां घंटों ट्रैफिक मुतासिर होने के बाद एहतजाज करने वाले नौजवान झांसी रेलवे लाइन पर लालपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेलवे को ब्लॉक कर दिया। इसी दौरान एडीएम, एसडीएम, एएसपी और सीओ पुलिस की भारी नफरी के साथ मौके पर मौजूद थे। नौजवानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन नौजवान अपने मुतालबे पर डटे रहे और रेलवे ट्रैक पर एहतजाज करते रहे। इस दौरान ट्रेनों को रोक दिया गया। लालपुर रेलवे स्टेशन के बैरूनी हिस्से में ऊपर और नीचे रेलवे ट्रैक पर एहतियात के तौर पर ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिर भी सख्त गर्मी के दौरान परेशान दिखाई दिए। एसआरटीसी कश्मीर की जानिब से आज शारशाली पानपुर इलाके से श्रीनगर तक के लिए एक बस सर्विस शुरू की गई, जिसका इफ्तिताह आज पार्टी के लीडर और बीडीसी चेयरमैन मोहम्मद अल्ताफ मीर ने किया। इस मौके पर मुकामी लोगों ने एसआरटीसी डिपार्टमेंट कश्मीर और मोहम्मद अल्ताफ मीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें श्रीनगर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि श्रीनगर पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम 3 गाड़ियों का तबादला करना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें दुश्वारियों का सामना रहता था। मुकामी लोगों ने कहा अब उन्हें इस बस सर्विस की वजह से काफी सहूलत महसूस होगी। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके के लोगों की ये देरी मांग थी कि इस सर्विस को शुरू किया जाए। बड़ी देरीना मांग थी यहाँ के आवाम की। शारशाली, लद्दू, अंदरूसा, गोंडबल, पनबल, पांपोर, क्योंकि यहाँ पे आज से 18 साल पहले आरटीसी बस सर्विस या केएमडी बस सर्विस चला हुआ करती थी। कई वजहों से कि उस सर्विस को बंद किया गया, लेकिन ये देरीना मांग थी यहाँ के आवाम की। इसमें बड़ा ही अहम रोल जो है यहाँ के आवाम ने किया है। जैसे कि यहाँ के कुछ यूथ क्लब्स, चाहे याकुत हो चाहे यकसान हो, इन लोगों ने बड़ी कोशिश की, अंत तक मेहनत की, और हम फिर आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश जी के पास गए और उनके साथ हमने ये मसला जो उठाया है कि हमें इस सर्विस को फिर से दोबारा रिज्यूम किया जाए, ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं या बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं, जिनको यहाँ से लाल चौक जाने में बड़ी मुश्किलात हुआ करती थी। जैसे कि अगर देखा जाए यहाँ से पांपोर तक एक बस, पांपोर से पांता चौक तक दूसरी बस। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के पामपुर इलाके में धान के खेत से एक पुलिस अफसर की गोलियों से छलनी नाश बरामद की गई। मुतवफी पुलिस अफसर की शनाख्त फारूक अहमद मीर व अब्दुल गनी मीर साकिन सांबोरा के बतौर हुई है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने एक ट्वीट में इस वाकये के बारे में तफसीलात फराहम करते हुए कहा, IRP की 23 बटालियन से वाबस्ता SI फारूक अहमद मीर साकिन सांबोरा की लाश उनके घर के नजदीक धान के खेत से बरामद की गई। ट्वीट में मजीद कहा गया, इब्तदाई तहक़ीक़ात से इंकशाफ हुआ कि गुज़िश्ता शाम घर से खेत में कुछ काम की गर्ज से निकले थे, जहां उनको जंगजुओं ने पिस्तौल से गोलियां मारकर हलाक कर दी। मुतवफी पुलिस अफसर के पसमानदगान में वालिदैन और अहलिया के अलावा 3 बच्चे शामिल हैं, जिनमें से 2 बेटियां हैं। महकमा मौसमियात ने इस बात की पेशकयासी की कि वादी कश्मीर में अगले 4 दिनों के दौरान मौसमी सूरत हाल दिगरगू रहने का इम्कान है। इस दौरान मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी मुतवक्को है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने कहा कि वादी में 21 जून तक मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिशें, जबकि पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसके बाद मौसम में बतदरीज बेहतरी वाक़ई होने का इम्कान है। महकमे ने बाग मालिकान से 22 जून तक बागों की दुआपाशी करने से एतराज करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बारिशों से चट्टानें खिसकने के खतरात भी लाख है, जिसके पेश नजर ड्राइवर हजरात को एहतियात बरतने की जरूरत है। उधर वादी में हफ्ते की सुबह से ही रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जबकि पहलगाम और गुलमर्ग के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई है। गरमाई दारुल श्रीनगर में दौरान शब 0.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 15.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
जहां गुज़िश्ता शब भी यही दर्जे हरारत रिकॉर्ड था। वादी के शोहराफाक सियाहती मुकाम गुलमर्ग, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कम से कम दर्जा हरारत 6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि उनकी हुकूमत यूक्रेनी फोर्स को तरबियत देने का मंसूबा बना रही है। जॉनसन का ख्याल है कि तरबियत जंग की मसावात को बदल सकती है। यह इत्तला बीबीसी ने हफ्ते के रोज दी। जॉनसन ने यह बात यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ के अचानक दौरे के दौरान सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान कही। जॉनसन ने यह दौरा शिमाली टूरी के अरकान पार्लियामेंट के कन्वेंशन से दस्तबरदार होने के बाद आखिरी वक्त में और वीकफील्ड ज़िमनी इंतखाब से पहले किया। फरवरी में रूसी हमले के बाद जॉनसन का यूक्रेन का यह दूसरा दौरा है। जॉनसन वीकफील्ड में ज़िमनी इंतखाब से कबल डोंकास्टर में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले थे, जो टूरी की मेंबर पार्लियामेंट इमरान अहमद खान को एक 15 साल लड़के के साथ जिनसी ज्यादती का मुर्तकिब ठहराए जाने के बाद शुरू हुई थी। यूक्रेन की जंग के लिए जॉनसन के रद्द-ए-अमल को उनकी पार्टी के अंदर अच्छा समझा जाता है। मैक्सिको की जनूबी रियासत चियापास में अकीदतमंदों को ले जाने वाली बस हादसे का शिकार होने से 9 अफराद हलाक और 40 जख्मी हो गए। रीजनल सिविल डिफेंस सर्विस ने हफ्ते को यह इत्तला दी। सर्विस ने अपने ट्विटर पेज पर कहा, हादसे के नतीजे में 40 अफराद जख्मी हुए और बदकिस्मती से 9 अफराद की मौत हो गई। मुकामी मीडिया के मुताबिक अकीदतमंद इबादत गुजारों के मुकद्दस मुकाम टेला म्यूनिसिपैलिटी में वाक़ क्राइस्ट चर्च जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर बस से कंट्रोल खो बैठा था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। अमेरिका में रूस के सफीर अनातोली एंटोनोफ ने कहा कि यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से बड़े पैमाने पर हथियारों की फराहमी रूस और वाशिंगटन के दरमियान फौजी टकराव का बराह रास्त रास्ता है। एंटोनोफ ने न्यूज़वीक मैगजीन में एक मजमून में कहा, अमेरिका की दूरंदेशी मौजूदा हालात में भी नजर आती है। रूस को स्ट्रैटेजिक शिकस्त देने के मकसद से मुकामी अशराफिया तबके यूक्रेन की हुकूमत को हथियारों के साथ उकसाकर कशीदगी में इजाफा करने का दाव लग रहा है। क्या यह वाज़ेह नहीं है कि यह बड़ी एटमी ताकतों के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम का रास्ता है, जिसके गैर मुतवक्किल नताइज होंगे। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में पुलिस जिले में हफ्ते को गुरुद्वारा कारते परवान पर शदीद हमला हुआ। गुरुद्वारे के पास एक मसरूफ सड़क पर कम से कम 2 धमाके हुए, जिसमें कई लोगों के जख्मी और हलाक होने का खदशा है। हिंदुस्तान ने इस हमले पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। कई शाहिद ने कहा कि हमने मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे कारते परवान के पास एक बड़ा धमाका सुना। धमाके के बाद एक और धमाका हुआ, जो पहले धमाके के तकरीबन आधे घंटे बाद हुआ। पूरी जगह को मोहरबंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एहतियात के तौर पर इलाके का मुआसरा कर लिया। आईनी शाहिदीन ने कहा कि धमाके के बाद आसमान में शदीद धुआं उठा, जिसके बाद दहशत फैल गई। वाक़े के सिलसिले में अभी तक कोई सरकारी बयान नहीं आया है। इस दौरान नई दिल्ली में वज़ारत ख़ारजा ने कहा, हम काबुल में एक गुरुद्वारे पर हमले की खबरों से बहुत फिक्रमंद हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वरंगल में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ रियासती वजीर दयाकर राव की ज़ेर-ए-क़ियादत रास्ता रोको एहतजाज। एमपी मालवत कविता, एमएलसीपी राजेश्वर रेड्डी, अरकान असेंबली और दीगर ने की शिरकत। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अहम रेलवे स्टेशन में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। गुज़िश्ता रोज हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद रेलवे हुक्काम का इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आसाम के वज़ीर आला से सैलाब की सूरत-ए-हाल पर की बातचीत। मरकज से मुकम्मल हिमायत, हर मुमकिन मदद की कराई यकीन दहानी। मुंबई से आज़मीन हज के पहले काफिले को मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने किया रवाना। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठा हज टर्मिनल। इंदौर में दौलत के पुजारी और उनके पुजारी के दरमियान मुकाबला। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान।
बारिश से दिल्ली वालों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में हल्की बारिश की पेशकयासी। यूक्रेन के सदस्य ज़ेलेंस्की से मिलने कैफ पहुंचे बर्तानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन। फरवरी में रूसी हमले के बाद जॉनसन का यूक्रेन का है दूसरा दौरा। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।